Good morning, students. Today I am going to start the topic linear equations in two variables. Linear equations in two variables. तो आज ये शुरुआत करते हैं linear equation in two variables में. तो अभी मैं आप लोगों को आज NCERT बुक से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ. अभी मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन के तौर पर कितने टॉपिक्स, कितने आपके इसके अंदर मेथड होते हैं सॉल्व करने के और लीनियर इक्वेशंस है क्या, ठीक है, इन सब चीज़ के बारे में आज बात करेंगे. ठीक है, तो मैं आपको एक जनरल लीनियर इक्वेशन लिख करके दिखाता हूँ. जनरल लीनियर इक्वेशन, और वो भी दो वेरिएबल्स में. तो क्या हो सकती है, मैंने कहा ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0. ये कोई आपके पास में जनरल इक्वेशन है. किसकी? एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. टू वेरिएबल्स क्यों नाम है? क्योंकि दो वेरिएबल्स है x और y. लीनियर इक्वेशन इसलिए क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी? 1. बट डिग्री इसकी पावर ये 1 ही तो है, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन है. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पहचानने का तरीका तो ये हुआ. दूसरी चीज, एक इक्वेशन ये है. अब ये कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन्हें सॉल्व कैसे किया जाएगा और हमें इन वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाएगी. हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीस वेरिएबल्स. तो ऐसा होता है, इसके लिए हमारे पास चार मेथड हम सीखते हैं. ठीक है, नंबर फर्स्ट होता है इसके अंदर एक ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड, ठीक है. नंबर दो, एक होता है मेरे पास में एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड, ठीक है. एक होता है आपके पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना. और फिर बात करते हैं फोर्थ होता है आपके पास में, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ये चार मेथड हैं लोगों को, ठीक है ना. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकल. तो इन चारों मेथड्स को हम लोग को सीखना और कैसे इन लीनियर इक्वेशंस के अंदर ये दो वेरिएबल्स में x और y की वैल्यू कैसे आपको फाइंड आउट करनी है, तो इस चीज के बारे में सीखेंगे. तो शुरुआत करते हैं पहले एलिमिनेशन मेथड. ओके, तो एलिमिनेशन मेथड पढ़ते हैं सबसे पहले. यस, अब हम एलिमिनेशन मेथड सीखने के लिए, ठीक है ना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं दो इक्वेशंस की जरूरत है जिसमें मुझे x और y इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x y बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड को यूज करके x और y कैसे निकाले जाएंगे. सबसे पहली चीज, इसका नाम है मेथड का एलिमिनेशन. एलिमिनेशन का मतलब आपको एलिमिनेट करना है. किसको एलिमिनेट करना है? किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, यानी कि एक वेरिएबल को खत्म करना है किसी. ठीक है, तरीका क्या होता है कि किसी एक वेरिएबल को या तो x के वेरिएबल से खत्म कीजिए या फिर y के वेरिएबल से खत्म कीजिए. ठीक है, अब खत्म करने का तरीका ये होता है कि या तो हम x के कोफिशिएंट्स, x का कोफिशिएंट इस इक्वेशन में क्या -8 और यहाँ क्या -2, तो इन दोनों के कोफिशिएंट्स को सेम बनाया जाएगा. ठीक है, सेम बनाने का मतलब ये होगा कि इनकी जो वैल्यू है न्यूमेरिकली कैसे होनी चाहिए? इक्वल. अब जैसे ये 8x है तो यहाँ भी क्या हो? 8x हो, या फिर ये 8x है यहाँ भी क्या हो? 2x हो, या फिर y के इक्वल कर लो. जो आपको चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आपको बताएं करने की कोशिश उसको कीजिए जिसमें अपोजिट साइन होते हैं. तो यहाँ अपोजिट साइन किसी में भी नहीं है भाई. x में भी दोनों नेगेटिव है और y में भी दोनों क्या है? पॉजिटिव है. तो आप कोई भी करिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो इक्वेशन ये है मेरे पास में. अब मैं इसको वैसे लिखता हूँ कि 6y माइनस 8x इज इक्वल टू 16 और दूसरा है मेरे पास में 3y माइनस 2x इज इक्वल टू -2. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो करना क्या है, अगर आप x के कोफिशिएंट एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इन दोनों को सेम करना है मुझे. इसका मतलब इस 2 की मल्टीप्लिकेशन अगर 8 में कर दूं और 8 की कर दूं 2 में तो बन जाएगा. या फिर केवल अगर मैं इसमें 4 की मल्टीप्लाई करूं तो 4 2 से 8 बन जाएगा. तो 4 की मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में कर देते हैं, बहुत आसान रहेगा. तो इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 4. इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 4. 4 3 सा 12, तो 12y और 4 2 सा 8 माइनस 8x एंड 4 2 सा -8 इज इक्वल टू -2. ओके, ये तो इक्वेशन बन जाती है. नई इक्वेशन बन करके आई थर्ड. और एक इक्वेशन थी मेरे पास ऑलरेडी, वो क्या थी? 6y माइनस 8x और इज इक्वल टू 16. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब इन दोनों को मुझे सेम सॉल्व करना है.
ध्यान से समझिएगा, दोबारा एक बार बता रहा हूँ आपको कि जो भी आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है, जिसके भी आपको कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, या तो x के करें या y के, तो वहां पर जिसकी रिक्वायरमेंट है मल्टीप्लाई की वो करनी है आपको। जैसे मुझे अगर 4 की मल्टीप्लाई कर दी, क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा यहाँ पर। और अगर मुझे इसमें इसे करना होता इक्वल, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करता है इसके अंदर, 2 2 3 जा 6, फिर 2 की पूरे में कर देते मल्टीप्लाई। ठीक है, और क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा आपका। ठीक है, सबसे पहले 12y - 8x = -8, 6y - 8x = 16। ये जो इक्वेशन है, अब करना क्या है मुझे, जो आपने कोएफिशिएंट सेम बनाए, भाई सेम बनाया ना मैंने, 8x नेगेटिव है, तो पता क्या करना होता है, ऐड करना होता है अगर सेम साइन। तो इसका मतलब प्लस साइन लगा दीजिए, और यहाँ पे क्या लगा दीजिए, प्लस साइन, सॉरी यहाँ पॉजिटिव है तो इसको क्या नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है तो क्या करना है आपको नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास में जो कोएफिशिएंट सेम है, अगर वो अपोजिट साइन के होते तो उन्हें करते आप ऐड, और अगर जब नेगेटिव साइन के हैं तो क्या करना है, प्लस। ठीक है, अब एक और मैं बताता हूं, मैंने कंफ्यूजन यहां क्रिएट हो रहा है। सीधा सीधा जो कोएफिशिएंट इक्वल है, नीचे दोनों के दोनों साइन कैसे हैं, दोनों साइन कैसे हैं, मेरे पास नेगेटिव है तो नीचे वाले पे पॉजिटिव, इसे पॉजिटिव तो नेगेटिव, और यहां पॉजिटिव तो नेगेटिव। इसका मतलब साइन चेंज करते हैं नीचे वाली इक्वेशन के पूरे के। और अगर दोनों एक नेगेटिव होता और एक पॉजिटिव होता, मानने की बात है -8x होता और +8x, तो आपको साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं थी, सीधे सीधे सिंपली कैंसिल आउट कर देते, सिंपली ऐड कर दिए जाते आपके सिंपल। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर साइन चेंज करने की जरूरत है, तो 12y - 6y and -8x + 8x we cancel out, and -8 और ये 16 क्या, -16। अच्छा 12 - 6 कितना हो जाएगा, 6y, और 16 8 -24, then y is equal to -24/6 divided by 6, then the value of y की जो वैल्यू आ जाएगी 6 4 जा 24, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -4। अब ये y की वैल्यू है, अभी हमें निकालना है क्या, x भी फाइंड आउट करना है। तो x जो वैल्यू होगी कैसे निकालेंगे आप, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, y की वैल्यू को मैं रख देता हूं किसी एक इक्वेशन में रख दो, इसमें फर्स्ट में रखना चाहो फर्स्ट में, सेकंड में रखना चाहो सेकंड में। तो आपने y की वैल्यू निकाली 4, तो आप यहां रखिए। ठीक है, तो इक्वेशन हो जाएगी ये 6, या फिर लिखिए पहले पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation नंबर फर्स्ट, तो 6 into y के प्लेस पे आप कितना रखेंगे, -4 और -8x और इज इक्वल टू 16, तो 6 4 24, -24 -8x equal to 16, then -8x equal to 16 plus 24, then -8x is equal to 24 16 कितना हो जाएगा 40, then x is equal to 40 divided by -8, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, x is equal to कितना होगा -5, ये x है मेरे पास, और ये क्या है मेरे पास y। ठीक है, ये x और y की वैल्यू है। ठीक, अब नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमिनेशन मेथड के अंदर एक और क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए वही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसी, तो अब आपको वही फॉर्मूला लाना पहले से 2x + 3y = 5 and 10x - 21y = 1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड है। अब करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1, भाई अब देखिए मैंने आपसे बताया कि किसी के भी कोएफिशिएंट इक्वल कर लीजिए, x के करिए या y के करिए, लेकिन मैंने बताया था कि उसी को कोएफिशिएंट इक्वल करने की कोशिश करिए जिसमें अपोजिट साइन है। कोई y में है अपोजिट साइन है प्लस और माइनस, तो इसी का कोशिश करने की। तो यहाँ आ जाएगा कितना, क्या मल्टीप्लाई कर दूं इसके अंदर में, भाई 21 है यहाँ पर, तो 7 की मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा 21। तो इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 7, then 7 2 जा 14x, 7 3 जा 21y, और 7 5 जा 35। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन नंबर बन जाती है थर्ड, और मेरे पास एक इक्वेशन क्या है, ये है 10x - 21y और इक्वल टू क्या होगा, ये इक्वेशन
ये प्लस ये माइनस। अब बताया था मैंने साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि y के कोफिशिएंट्स आपके पास में कैसे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ऐड कर दीजिए, सिंपल ऐड। तो 14 और 10 कितना 24x और 25 और 1 हो जाएगा 36, ऐड हो गए, ठीक है। उसके बाद में 24 और ये सॉरी x is equal to 36 by 24, then 12 to z 12 3 जा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 3/2, x की वैल्यू है क्या 3/2। then putting the value of x in equation number फर्स्ट और सेकंड, जिसमें भी आपको अच्छा लगेगा, putting the value of x in equation number फर्स्ट, तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी बताइए, 2 मल्टीप्लाई x के प्लेस पर रख दिया आपने 3/2 माइनस सॉरी प्लस 3 इंटू y, सॉरी y का वैल्यू ये निकाल रही है, और इज इक्वल टू 5, कैंसिल आउट, देन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 5, देन 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, देन 3y इक्वल टू 5 माइनस 3 into the value of y is by 3, value of y and this is the value of x और y की वैल्यू आपके सामने, ठीक है। तो ये मेथड है एलिमिनेशन मेथड, ओके। अभी इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और करके देखते हैं अभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, x minus y is equal to 3 and 3x plus 2y plus 26 equal to 0। अब देखिए इसमें करना क्या है, मेथड कोई एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, ठीक है। अब x minus y equal to 3 है, लेकिन 3x plus 2y plus 26 है। मैंने बताया था पहले जो कांस्टेंट टर्म है इनको क्या ले जाना है राइट हैंड साइड, तो x minus y equal to 3 and 3x plus 2y is equal to minus 26, that is equation number 1 and this is equation number 2। अब कीजिए क्या, बताया था ना किसी भी कोफिशिएंट्स को इक्वल करिए, x से करिए या y से करिए। अब मैंने आपको सुविधाजनक ये बात बताई थी कि जिसके अपोजिट साइन है, कोई y के अपोजिट साइन है ना, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो y वाला ही इक्वल करिए, आसान रहता है। तो इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 का, क्योंकि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिए ये 2y हो जाएगा, ओके। तो 2x minus 2y is equal to 2 is 6 and 3x plus 2y is equal to minus 26। देखिए जरा बढ़ गए कोफिशिएंट थे, और अब क्या बताया था मैंने, कोई साइन चेंज करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि y के अपोजिट साइंस हैं माइनस और प्लस, तो साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे इक्वेट किया हमने उसके साइन दे दिए नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो साइन चेंज करने की नीचे कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास दोनों माइनस के होते तब साइन चेंज करिए, दोनों प्लस के होते तब साइन चेंज करिए, और करते भी सिर्फ नीचे वाली ही लाइन पे साइन चेंज करते हैं। यानी कि अगर ये आपके पास माइनस माइनस होते तो ये माइनस होता, तो ये क्या होता है प्लस, और ये माइनस होता प्लस, ये प्लस होता ये माइनस, ओके। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो आपके पास में क्या 2y 2y कैंसिल आउट, 3 और 2 कितना 5, तो 5x और फिर कितना 6 minus 26, then 5x is equal to 6 minus 26 minus 20, then x equal to minus 20 divided by 5, then the value of x is 5 4s are minus 4, the value of x is minus 4, okay। next putting the value of x in equation number first or second, इसी में कर सकते हैं, putting the value of x, the value of x in equation number फर्स्ट नंबर, अब यहाँ पर x की वैल्यू कितना आएगा -4 एंड -y इज इक्वल टू 3, देन माइनस सॉरी -y इज इक्वल टू -4 है, इधर आकर कितना हो जाएगा पॉजिटिव, देन 3 + 4, देन -y इक्वल टू 7, द वैल्यू ऑफ y इज -7, ओके। ये आंसर है, वैल्यू ऑफ y एंड द वैल्यू ऑफ x, ये आपके पास में एलिमिनेशन मेथड। अब इसके कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज x plus by equal to 2ab and bx plus ay equal to a square plus b square। थोड़ा सा लेवल को बढ़ा दिया बस, और है भी कुछ नहीं, लेवल पे है x के अंदर कोई y का कोएफिशिएंट b है और y का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है,
तो अब हमें या तो y के कोएफिशिएंट इक्वल बनाइए या फिर x के। आपको बता दिया तरीका क्या है। मैंने कहा यहाँ तो मुझे इक्वल टू में पहले से ही ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म हो है, तो यही ये मेरी क्या हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर क्या होगा, सेकंड होगी। तो अब क्या करें आप, a की मल्टीप्लिकेशन कर दो ऊपर और b की कर दो नीचे। तो जब a की मल्टीप्लाई इस पूरे में होगी तो ये बनेगा ab, बाकी बनेगा उस बाद में देखेंगे, ये क्या बनेगा ab। और जब b की मल्टीप्लिकेशन नीचे होगी तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ab। तो सेम हो गई। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर मल्टीप्लाई बाय a एंड इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय b। तो a की जब मल्टीप्लिकेशन इस पूरे में होगी तो ये बनेगा a² x प्लस aby इक्वल क्या 2a² b। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप b की, तो b² x और ये बन जाएगा कितना aby और इक्वल टू b की मल्टीप्लिकेशन इस पूरे में a² b प्लस b। ठीक है जी। अब वही क्या करेंगे अब आप इसके अंदर थोड़ा सा इसे नीचे कर देते हैं कैमरे को, ये अपोजिट साइन और सेम कोएफिशिएंट, तो प्लस प्लस इधर क्या कर देना आपको, फिर माइनस, ये पॉजिटिव माइनस हो गया और इधर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, और इधर ये पूरी की पूरी टर्म कैसी है, ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगी नेगेटिव। ठीक, अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, इधर से क्या लिखेंगे आप a² माइनस सॉरी a²x माइनस b²x और इक्वल टू इधर आप लिखेंगे 2a² b और माइनस a² b और प्लस b³। ओके, अब इसे देखिए आप, ये वैल्यू मेरा x कॉमन है और ये बन गया a² प्लस b², a² माइनस सॉरी b² इक्वल टू इन दोनों में आप इसे लिखेंगे 2a² b और एक नेगेटिव साइन है इसकी वजह से साइन चेंज, माइनस a² b और माइनस b³। ओके, द नेक्स्ट a² माइनस b² इज इक्वल टू 2a² माइनस b², केवल a² b। भाई 2a² b माइनस a² b सेम है टर्म, तो a² b में से और a² b और यहाँ 2 है। भाई 2x अगर मैं कहूँ आपसे 2x माइनस x तो आप क्या लिखेंगे, x को लिखते हैं जो टर्म बचती है, तो ऐसे ही 2a² b में से माइनस करेंगे a² b तो क्या बचेगा, केवल a² b बचेगा। तो आपने लिख लिया। नेक्स्ट माइनस b³, अच्छा x a² माइनस b², इन दोनों में से क्या कॉमन है, इसमें से कॉमन है b, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। अब a² माइनस b² है नीचे b, a² माइनस b² डिवाइडेड बाय a² माइनस b²। तो पूरी टर्म कैंसिल आउट, सेम टर्म है, देन द वैल्यू ऑफ x इज b। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड एज यू वांट, जिसमें भी आप चाहें उसमें रख सकते हैं। x की वैल्यू b आप रख दीजिए कहां पर, यहां रख दीजिए, x की वैल्यू b यहां रखिए, ज्यादा आसान रहेगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन को फर्स्ट में रखते हैं। तो जब मैं x की वैल्यू b में यहां पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगी मेरे पास ab और प्लस by और इक्वल टू कितना 2ab। अभी ab उधर जाएगा दूसरी तरफ, देन dy इक्वल टू 2ab माइनस ab। तो फाइनली जो वैल्यू आएगी by सॉरी नीचे नहीं देता हूं, by इज इक्वल टू 2ab माइनस ab एंड b डिवाइड में जाएगा देन ab अपॉन b, द वैल्यू ऑफ y is a, value of y a and the value of x is b। ये है जी एलिमिनेशन मेथड। तो अब आपको करना क्या है, तो मैं बता देता हूँ। अब ये क्वेश्चंस हो गए है ना, ये एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चंस है सब। अब आपको एक मैं PDF भेजता हूँ, एलिमिनेशन मेथड से ही वो क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं आप लोगों को, ठीक है, और सॉल्यूशंस भेजने मुझे मेरे नंबर पर।
ओके, थैंक यू वेरी मच।